हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के संसार में। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर हमने स्टार्टिंग कर चुके हैं। एक लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार वो जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं भी, कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या क्या पार्ट हैं, और टीथ कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखे हैं। उसके बाद बेटा अब हम शुरू यहाँ से करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। अब गट के बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी आपको पता है ना किसको कहते हैं? टिश्यू जो है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, है ना। जो साइंस की ब्रांच टिश्यू की स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर हम गट को, एलिमेंट्री कनाल को काट के देखें तो कैसे दिखती है, किस किस लेयर की वो बनी हुई है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। भी इसोफेगस से शुरू होके, ठीक है, कहाँ से शुरू होके? इसोफेगस, ये हमारा इसोफेगस है, और यहाँ एनस तक या रेक्टम तक, ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है। ये 4 लेयर की बनी हुई है बेटा, आपको याद रखना 4 लेयर की। पहली का नाम है सिरोसा, द आउटर मोस्ट लेयर। फिर आती है बेटा मस्कुलरिस, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, और उसके बाद आता है म्यूकोसा। यहाँ देखो, ये एक सेक्शन लिया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर है इसको बोला है सिरोसा, और जो इनर लेयर है उसको बोला है मस्कुलरिस, बीच वाली मतलब, ठीक है। ये वाली लेयर क्या है? मस्कुलरिस। और उसके बाद ये जो लेयर है बेटा ये है सब म्यूकोसा, और ये जो लेयर है ये है म्यूकोसा, और ये बीच में जो खाली कैविटी है बेटा इसका नाम है ल्यूमन। क्या नाम है? ल्यूमन। तो 4 लेयर कौन सी होगी? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? एस एम एस एम, एस में से याद रखना। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ओके, याद रहेगा। द सिरोसा, विसरल पेरिटोनियम, इसका दूसरा नाम क्या बेटा? विसरल पेरिटोनियम। It is a outermost layer and it is made up of the squamous epithelium with some connective tissue. अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में या टिश्यू के बारे में, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से पार्ट हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप ये लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ वो लेक्चर देख लेंगे आपको तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? स्क्वैमस मतलब स्क्वेस, किसी चीज को मान लो हमने निचोड़ दिया तो वो थोड़ा थिन और फ्लैट टिश्यू मिलेंगे। किसकी बनी हुई है ये? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ अ स्मूथ सर्कुलर longitudinal muscle fiber and a network of the nerve cell and the parasympathetic nerve fiber which control peristalsis movement। तो जो बीच वाली लेयर है, मस्कुलरिस जो लेयर है बेटा, वो किसकी बनी हुई है? उसके अंदर आपके क्या क्या है? नर्व फाइबर है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर हैं। वो क्या करते हैं? जो जब फूड अंदर जाता है, आंतड़ियों के अंदर जाता है, तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी हुई है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। मतलब लूज का मतलब थोड़ी सी स्कैटर्ड फॉर्म में है वो टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन का काम करते हैं, जिसके अंदर बेटा क्या है? नर्व्स हैं, ब्लड है, ब्लड भी एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ वेसल्स हैं एंड द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, इनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इसमें नहीं, नर्व वाले चैप्टर में बात करेंगे हम, ठीक है। दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टिनल जूस। वो क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है जो सिक्रीट हो रही हैं चीजें इंटेस्टाइन के अंदर, जो जूसेस हैं, एंजाइम क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, सॉरी, तो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई है? इनर मोस्ट को हमने क्या बोला? ल्यूमन। ये म्यूकोसा की बनी हुई है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, ओके, चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रेट करती है, ताकि जो गट लाइनिंग है उसको अल्सर से बचाया जा सके, उसको किसी
एसिडिक अटैक से बचाया जा सके। आपको पता है पेट के अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है कि वो जल ना जाए। या म्यूकस से क्या होता है, म्यूकस है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसी चीज है उसको अपने अंदर लपेट लेता है, उसको फिर हमें बॉडी से एग्जिट करने में भी आसानी होती है। ओके, उसके बाद है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हमारे जो पाचन तंत्र है ना, उसमें ग्लैंड्स कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बार आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दो तरह के ग्लैंड होते हैं बेटा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं ग्लैंड्स विद डक्ट, मतलब ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू बाहर निकालती है, एक ओपनिंग होती है, ठीक है। विच सिक्रीट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंजाइम्स बोलते हैं। और एंजाइम्स किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम आते हैं, उसका रेट इंक्रीज करने के काम आते हैं। मतलब जो जिस रिएक्शन को होने में सालों लग जाते हैं, एंजाइम की हेल्प से वो सेकंड में भी हो जाती है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर द सलाइवरी ग्लैंड। तो कौन कौन सी हैं जो एक तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड, आपको पता है टंग के नीचे भी होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। टंग के नीचे सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, आप पता है, देखना करके मुंह में पानी कहाँ से आता है जब अच्छा सा खाना आप देखते हो। लीवर एंड पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर भी एक तरह की ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, है ना। पेनक्रियाज है। स्टमक वॉल हैज अ गास्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक वॉल के अंदर मतलब स्टमक का जो, मतलब स्टमक के जो वॉल है ना, दीवार है, जो मसल है, वो भी क्या क्रिएट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूसेस है वो बना रही हैं। द इंटेस्टिनल म्यूकोजा स्क्रीट इंटेस्टिनल जूस बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड की। जो लार थूक, ठीक है, थूक से क्या होता है, आप भोजन खाते हो तो सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, तीन पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के माउथ के अंदर, मुंह के अंदर। जो लार्जेस्ट है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये चिक आपके जो गाल है वहां पे है। फिर है द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन द लोअर जा एंड द सबलिंगुअल बीनीथ द टंग। तो जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये कहाँ पे है बेटा, जो के पास है। और सबलिंगुअल किसके नीचे है, टंग के नीचे। तो तीन पेयर है, सबसे बड़ी है पैरोटिड ग्लैंड, फिर सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड। These glands have a duct such as the Stenson duct, Wharton duct और Bartholinian duct और duct of Ravinus। ये आपको याद रखनी है रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, उसकी तो डक्ट क्या है, स्टेंसन। क्या नाम है उसका, स्टेंसन। उसके बाद सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड है बेटा, उसके डक्ट का क्या नाम है, उसके डक्ट का नाम है वाटसन और बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। और बार्थोलिन डक्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा, रिविनिस डक्ट। ये आपको याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम में। स्लाइवरी जूस सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड, और ये माउथ में पहुंचता है इन डक्ट्स के थ्रू। और जो डेली सिक्रीशन है सलाइवा का, जो हमारा थूक है बेटा डेली, हम 1 लीटर से 1500, सॉरी, हाँ, 1000 मिलीलीटर से लेके 15,000 मिलीलीटर तक सलाइवा हम प्रोड्यूस करते हैं डेली। ओके, ये थोड़ी ही पिक्चर हम देख लेते हैं। ये है पैरोटिड ग्लैंड, देखो इसकी जगह कहाँ पे है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये इसकी डक्ट है चिक के पास। इसकी डक्ट का नाम क्या है बेटा, स्टेंसन डक्ट, याद रखोगे, स्टेंसन डक्ट। उसके बाद बेटा आती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। इसकी जो ये डक्ट है बेटा, इसको क्या कहते हैं, बार्थोलियन डक्ट। उसके बाद है आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इनकी क्या है, वाटसन डक्ट। क्या नाम है इसका, वाटसन डक्ट। तो जो तीन डक्ट के नाम है आपने याद रखने हैं। तो हमारी बात होगी है इसमें, याद रखने वाली क्या बात है, कि तीन पेयर हैं, कौन कौन से नाम है इनके, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। स्टेंसन डक्ट, वाटसन डक्ट, पार्थिलन डक्ट, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की, मतलब पेट से संबंधित आपके क्या हैं।
द वॉल ऑफ स्टमक कह रहा जो पेट की दीवार है वो लाइंड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहां पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। चीफ सेल या जो पेप्टिक सेल्स हैं या फिर जाइमोजन सेल, मतलब कहीं पे भी चीफ सेल आ जाए, पेप्टिक सेल आ जाए, जाइमोजन सेल्स आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसके नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम है। और ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है, गास्ट्रिक एंजाइम्स। और जो गोबलेट सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो पेप्टिक सेल होगी, चाहे चीफ सेल बोलो उनको, चाहे जाइमोजन सेल्स बोलो, वो गास्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं। और जो गोबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। द पेरिटल और ऑक्सिनेटिक सेल्स ये HCl सिक्रेट करते हैं। स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है, HCl बनता है, वो कौन सिक्रेट करते हैं, पेरिटल या ऑक्सिनेटिक सेल्स, ये आपने याद रखना है। An intrinsic factor responsible for the absorption of vitamin B12 called the Castle intrinsic factor, ये भी आपने याद रखना है कि क्या याद रखना है, जो विटामिन B12 है उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर एक फैक्टर है जिसका नाम है कैशल फैक्टर, उसकी वजह से हम अब्जॉर्ब कर पाते हैं विटामिन B12 को, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लीवर, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमने जैसा कि पढ़ लिया है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। इसके नीचे बेटा डायफ्राम है। लीवर कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लेफ्ट एंड राइट लोब्स, आपको पता है कि दो लेफ्ट और राइट लोब्स हैं जो मेजर लोब्स हैं, और दो माइनर लोब्स हैं। दीज लोब्स आर कनेक्ट विद द डायफ्राम, किसके साथ जुड़ी हुई है, डायफ्राम के साथ जुड़ी हुई है, पेट का के ऊपर जो पर्दा होता है। ईच लोब हैज मैनी हेप्टिक लोब्यूल्स, और इनके पास बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है किसकी, लीवर की। एंड इट इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड द गिल्सन कैप्सूल, मतलब ये किससे ढके हुए हैं, एक सीथ से जिसका नाम है गिल्सन कैप्सूल। लीवर सेल्स जिनको हिपैटिक, जहां पे भी शब्द बेटा हिपैटिक मिल जाए बायोलॉजी के अंदर, उसका शब्द, उसका कनेक्शन आपने दिखाना है लीवर के साथ। सिक्रीट बाइल्स, लीवर क्या सिक्रीट करता है, जो हेपेटिक सेल्स हैं वो बाइल सिक्रीट करती हैं, जो कि स्टोर होते हैं। और कहाँ पे स्टोर होते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर एक मस्कुलर सैक, एक थैला लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखो, ये आपके लीवर का स्ट्रक्चर है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है, मेजर लोब है ये इसके नीचे माइनर लोब है। फिर ये जो ग्रीन से कलर का आपको दिखा रखा है बेटा, ये क्या है, गाल ब्लैडर है। क्या है, गाल ब्लैडर है। और गाल ब्लैडर का ये वाली जो नली है, इसका नाम इन्होंने दिया बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या दिया है, सिस्टिक डक्ट। फिर देखो ये दोनों जो पतली पतली नलकियां दिखा रखी हैं, ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है किसकी, लीवर की। मतलब एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो लेफ्ट राइट डक्ट होगी। फिर ये तीनों जाके कहाँ खुलती हैं, ये दोनों जाके कहाँ खुलती हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट में। और बाइल डक्ट वाली जो सिस्टिक डक्ट है ये आके यहाँ पे जुड़ जाती है, मतलब ये तीनों कहाँ पे ओपन होती हैं, फिर कॉमन बाइल डक्ट में ओपन होते हैं। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है बेटा, ये आगे फिर आपका कहाँ पे जाती है, स्टमक के अंदर जाती है, ठीक है। और पेनक्रियाट से क्या लेके आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे आ रहा है। पेनक्रियाटिक जो डक्ट है बेटा उसको विरसंग डक्ट भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। और जो पेनक्रियाज है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये लेक्चर भी मैंने करवा रखा है, आप देखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। जो ये सी शेप का सेक्शन है बेटा, इसको डोडोनम कहते हैं। ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट्स हैं। ये स्पिंस्टर है, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, जो गार्ड करता है पेनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट को। और यहाँ पे ये क्या है बेटा, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम आगे स्टडी करते हैं थ्योरेटिक पोर्शन। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, जो गाल ब्लैडर की डक्ट है उसको हमने क्या बोला बेटा, सिस्टिक डक्ट। ये देखो, ये गाल ब्लैडर है, ये इसकी डक्ट है, इसका नाम हमने दे दिया सिस्टिक डक्ट। अलोंग विद हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, ये हैं दो, मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट दो हिपैटिक डक्ट है अलोंग द रिवर, सॉरी रिवर कह रही हूँ, लीवर। ये तीनों मिलके बताया क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट से फिर क्या होगा, द बाइल डक्ट पासिस डाउनवर्ड एंड जॉइन द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट।
मैंने आपको बताया कि ये आके नीचे आके किससे जुड़ जाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से ये जुड़ जाती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ये बना लेती है, मतलब हिपैटो मतलब लीवर वाली डक्ट और पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज वाली डक्ट, तो एक नाम हो गया कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो ओपनिंग है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की, उस डोड्यूनम के अंदर वो एक स्पिंस्टर, मतलब वहां पे एक वाल लगी हुई है, उस स्पिंस्टर का नाम है बेटा स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ये है, दिख रहा है आपको, ये है स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। लीवर हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। लीवर के अंदर बेटा रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब लीवर ग्रो कर जाता है। आपने कभी देखा है ना कि जैसे किसी और का लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं और फिर थोड़े समय बाद लीवर अच्छे से वर्क करने लग जाता है, सेल्स हम वो रीजनरेट करने लग जाती हैं। लीवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स एवरी 3 और 4 वीक्स, मतलब जो ओल्ड सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, नई सेल हर 3-4 हफ्ते में बनती रहती हैं। फिर क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द बाइल सिक्रेशन द लीवर ऑल्सो परफॉर्म सेवरल फंक्शन। भी बाइल के अलावा हमारा जो लीवर है वो क्या क्या फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। डिस्ट्रॉय एजिंग एंड डिफेक्टिव ब्लड सेल्स, जो खराब ब्लड सेल्स हैं या जिनकी काफी उम्र हो चुकी है आरबीसी की, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद ग्लूकोज को स्टोर करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और डिस्पर्स ग्लूकोज इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर भी डालेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब नीड होगी तो क्या ग्लूकोज है वो बॉडी को प्रोवाइड पे करेगा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द पेनक्रियाटिक हार्मोन्स। फैट को भी स्टोर करेगा, ठीक है, स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन एंड आयरन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं बताओ, ए डी एंड के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, और आयरन इनको भी स्टोर करके रखेगा। डिटॉक्सिफाई करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस को, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड द यूरिया। नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस भी ये करता है, तो ये इनके काम है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज मैंने आपको बताया क्या है बेटा, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन भी, तो आप नाम लोगे पेनक्रियाज का, ओके। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट कौन सी थी हमारी, लीवर, सेकंड उसके बाद आ गया पेनक्रियाज। और कैसा कलर है बेटा, येलो कलर है, कंपाउंड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, येलो कलर की ये ग्लैंड है, ओके जी। उसके बाद क्या कह रहा है, इलोंगेटेड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल्स, आपको बता दिया है मैंने। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ द यू शेप्ड डोडुनम, डोडुनम के पास, ये कहाँ पे है, डोडुनम के पास है, याद रखना। एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, जो विद डक्ट वाला ऑर्गन है ना, पोर्शन है, वो क्या सिक्रीट करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसके अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है। तो आप देखो जो पेनक्रियाटिक जूस है बेटा उसके अंदर अमाइलेज है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जो हेल्प करेगा डाइजेशन में, ट्रिप्सिन मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो तीनों तरह के एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मिलते हैं। जो एंडोक्राइन पोर्शन है बेटा उसको बोलते हैं इसलेट ऑफ द लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ द लैंगरहैंस। मैंने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एक बार छोटा सा टॉपिक है, मैंने वो कराया है, आप देखना एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके। तो यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्या बोलते हैं, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इनका जो सिक्रीशन है वो इस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आगे पहुंचता है। जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना बेटा, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करती हैं, और जो अल्फा सेल होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दो हॉर्मोन्स हैं, वो कौन सिक्रीट कर रहा है, पेनक्रियाज सिक्रीट कर रही है, और कहाँ पे जा रही हैं, फिर ये डोडोनम के अंदर ये सिक्रीशन जाता है। कुछ रह गया,
नहीं, इसके अंदर ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है। तो पेनक्रियाज के अंदर इतना ही है। क्या है? ये पेनक्रियाज है, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन इसके अंदर है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज तीनों तरह के एंजाइम सिक्रेट करते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, डाइजेशन ऑफ अ फूड एंड रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, भी कैसे फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। कहता है जो प्रोसेस है डाइजेशन की, कन्वर्ट द सॉलिड फूड इनटू द अब्जॉर्बल एंड द एसिमेबल फॉर्म्स। मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जब हम इनटेक करते हैं तो इंजेशन, भाई अंदर ले रहे हैं फूड को, ठीक है। और जब वो माइक्रो कंपोनेंट में टूट जाता है, ठीक है, उसको ऑब्जॉर्बर फॉर्म में लेके आते हैं और बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो जाता है। फाइनली क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फीकल मैटर के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो वो जब फूड का डाइजेशन होता है तो बेटा मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। मैकेनिकल आपको पता है कि आपने मुंह में रोटी ली, आपने दांत से तोड़ी, चबाया उसको, ठीक है ना, टंग के साथ सलाइवा मिक्स किया, तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है माउथ से। अब बात करते हैं कि जैसे ही खाना आपने मुंह के अंदर लिया तो बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कहते हैं जो स्मेल है और साइट है और टेस्ट है वो क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलेशन है फूड का इन द माउथ। भाई हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन ट्रिगर हो जाएंगे और उससे क्या होगा बेटा, अच्छा सा खाना और खुशबू देखते ही आपको क्या हो जाता है, सलाइवा सीक्रेट हो जाता है, मुंह में लार आ जाती है। आपको कोई नाम ले दे पिज्जा का, चाउमीन का, बताओ कैसा लग रहा है, ठंड के मौसम में आपको कोई भरी प्लेट चाउमीन खिला दे, मुंह में लार आ जाएगी, है ना। द मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ बाई ग्राइंडिंग और चीविंग द फूड। माउथ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, है ना, चीव कर रहे हैं, चबा रहे हैं, मेस्टिकेशन कर रहे हैं, उसका चबाना, ठीक है। सलाइवा कंटेन वाटर, हमारा जो थूक है, लार है, जो सारा दिन आप बिलोते रहते हो उसके अंदर पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो आपके सोडियम है, कैल्शियम है और क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम नहीं पोटेशियम, और कार्बोनेटाइन वगैरह है, ठीक है। एंजाइम होता है स्लाइवरी एंजाइम, जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, या इसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। पटाइलिन नहीं बोलना है, पटाना नहीं है, टाइलिन नहीं है, पी साइलेंट है यहाँ पे। बैक्टीरियल एजेंट लाइसोजाइम वगैरह होते हैं, ताकि जो फूड के साथ कोई, अगर आपने हाथ उठ नहीं धोए, ऐसे गंदे हाथों से आप खाना खा रहे हो ना, तो जो बैक्टीरिया उनको किल करने का भी काम करता है और फूड को लुब्रिकेटिंग करने का काम करता है, मतलब चिकना बनाता है। म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। म्यूकस इन सलाइवा प्रिपेयर द फूड फॉर द swallowing by moisturizing, softening, lubricating and the adhering the masticated food into balls, एक बोल सा बना देता है, ठीक है। कौन? सलाइवा आपके फूड का एक गोला बना देगा, चिकना, सॉफ्ट, लुब्रिकेटिंग, ताकि आप जब उसको निगलो तो अच्छे से निगल पाओ, ओके। About 30% of the polysaccharide starch is hydrolyzed by the salivary enzyme। तो कह रहा जो 30% पॉलीसेक्राइड का डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज के थ्रू हो जाता है। एंजाइम इनटू डाइसेकेराइड्स माल्टोज, मतलब जो स्लाइवरी एंजाइम है डाइसेकेराइड, किसको वो कर रहा है, जो पॉलीसेक्राइड से किस में कन्वर्ट कर रहा है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किस एग्जाम्पल क्या है, माल्टोज। द बोनस इज देन पास इनटू फेरिंग्स, फिर वो आपके फेरिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फेरिंग से बेटा कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस आप सोल्व करोगे, या इसको टेक्निकल फॉर्म में बोलें, बायोलॉजी की भाषा में बोलें तो डिग्लूटिनेशन आप इसका करोगे। द बोलस फर्दर passes down through the esophagus to the stomach by the successive wave of the muscular contraction, मतलब ऐसे आपकी contraction होती रहेगी गट की, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं उसको भी। वो आगे खाने को आगे धकेलेगी, आगे कहाँ धकेलना, पेट के अंदर धकेलना है, ओके। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। तो जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है वो आगे क्या करेगा, फूड को स्टमक के अंदर धकेल देगा और वो बंद हो जाएगा, ताकि दोबारा से खाना इसोफेगस के अंदर ना आए, मतलब उल्टी ना पड़े, रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना हो, ठीक है।